2s upon 2r. So I reach at the first result, that is s by r. अब मुझे इस रिजल्ट से इस रिजल्ट पर पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? ठीक है, मेरे पास होता है स्मॉल आर एस डेल्टा बाय एस. तो स्मॉल एस डेल्टा बाय स्मॉल आर, ये वैल्यू डाल दूं तो डेल्टा अपॉन कैपिटल आर इनटू स्मॉल. फॉर्मूले जब तक नहीं याद करेंगे तब तक क्वेश्चंस निकलेंगे नहीं. You have to see the manipulations. आज इसको कोई ना कोई अपनी कॉपी दे देना, सारे फॉर्मूलेज आप नोट करोगे और जो लेक्चर्स थे ट्राई टू सी दोस. जहां प्रॉब्लम है वो पूछो, क्योंकि पूरा का पूरा वापस रिपीट करना वोंट बी पॉसिबल. वी कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. ओके, सबसे पहले तो फॉर्मूलाज देखो. ये 1 या 2 दिन में चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली आज ही फिनिश हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का. फिर तो फ्रेश ही शुरू हो जाएगा. तुम पिछला काम अपना कवर करते रहो साथ साथ, फिर फ्रेश चैप्टर में तो साथ में कंटिन्यूटी बनी जाएगी. बाकी लेकिन ये छोड़ नहीं सकते, इम्पोर्टेंट पार्ट है सारे के सारे, तो इसको करने हैं आपने और जो दिक्कत होगी वो पूछना है. लिखिए, नेक्स्ट लिखिए. ये इम्पोर्टेंट है रिजल्ट जो आप प्रूव करने जा रहे हो. दिस इज इम्पोर्टेंट. You can remember it as a standard result and can be used at number of places. Cos A plus cos B plus cos C. Cos A plus cos B plus cos C is equal to 1 plus R by R. 1 plus small r upon capital R. सबसे पहले जितने भी कैपिटल आर स्मॉल आर के रिलेशंस किए थे हमने, उन सबको दिमाग में रखो. देखो एक बार नजर दौड़ाओ उन सारे रिलेशंस पर एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट. हाँ जी, कौन से रिलेशन से आपको लगता है काम चल सकता है? कैपिटल आर भी चाहिए, स्मॉल आर भी चाहिए, कॉस साइन की टर्म्स होंगी तो काम चलेगा. तो कोई ऐसा रिलेशन है आपके दिमाग में हमने पढ़ा हो जिसमें स्मॉल आर कैपिटल आर और सब कुछ इन्वॉल्व हो रहा है? हमने रिलेशन पढ़ा था स्मॉल आर इज इक्वल टू 4 टाइम्स कैपिटल आर. क्या था साथ में? साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू. तो यही एक ऐसा रिलेशन है जिसमें स्मॉल आर कैपिटल आर दोनों एक साथ मेरे पास एग्जिस्टिंग है विद ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स. So I have to use this formula and if I see I have a by 2, b by 2, c by 2 here. लेकिन यहाँ पर क्या है? a, b, c. तो सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए मुझे? CD फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि जब आप CD फॉर्मूलाज लगाओगे तो क्या होगा? cos A plus cos B में हाफ ऑफ A plus B by 2 एंड ऑल दैट, वो सब चीजें आपके पास आ जाएंगी. सो cos A plus cos B में पहले लगाएंगे CD फॉर्मूला. cos C plus cos D, 2 cos C plus D by 2 cos C minus D by 2 plus cos C. A प्लस बी बाई 2 को क्या लिख सकते हो?
90 minus c by 2. Cos 90 minus c by 2 will be sin c by 2. अब यहां टर्म sin c by 2 की है, यहां cos c है। एंगल मुझे समझ में आता है कि मुझे c by 2 में ही चाहिए, c में रख के मेरा काम नहीं चलेगा। तो यहां भी मुझे हाफ एंगल लगाना है। कौन से वाला यूज करूं? cos c का फॉर्मूला, cos 2c का फॉर्मूला, कौन सा यूज करूं? किसका बेनिफिट मैं यहां मैक्सिमम ले सकती हूँ? cos c के काफी फॉर्मूले पढ़े थे हमने। cos स्क्वायर c by 2 माइनस sin स्क्वायर c by 2, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर c by 2, 2 cos स्क्वायर c by 2 माइनस 1। कौन सा यूज करूं? हाँ जी जल्दी बोलिए। अब इस 1 को तो ऐसे ही रहने देते हैं, इस टर्म में से और इसमें से I take out 2 sin c by 2 common. I have cos of a minus b by 2 minus sin c by 2. अब बोलिए क्या करूं? c by 2 की टर्म आ गई है, ये फॉर्मूला यूज करना है, तो a by 2 b by 2 की रिक्वायरमेंट अभी भी है मेरे पास। क्या करूं अब? यहां पर c है, यहां a माइनस b by 2 है, तो सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा? क्या ये cos of a plus b by 2 बन जाएगा? So I write cos a minus b by 2 minus cos a plus b by 2। अब बोलो जी ये किसका फॉर्मूला है? cos a plus b by 2 minus cos a minus b by 2 minus cos a plus b by 2। क्या बनेगा उसमें फॉर्मूला? लगाओगे सीधी फॉर्मूला। या अदर वे राउंड भी सोच सकते हो, cos of a minus b minus cos of a plus b किसका फॉर्मूला होता था? या 2 sin, क्योंकि नेगेटिव वाला पहले और पॉजिटिव वाला बाद में है, इन बिटवीन नेगेटिव साइन है, तो क्या बनेगा? 2 sin a by 2 sin b by 2। तो मेरे पास आ गया 1 प्लस दिस बिकम्स 4 sin c by 2 sin a by 2 sin b by 2, और 4 times this term is capital R, sorry small r by capital R। 1 प्लस इस रिलेशन से इसको यहां ले आऊं तो 4 times sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 is small r by capital। so ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। हो सकता है कई बार क्वेश्चंस में डायरेक्टली अगर आपको याद है तो यूज करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं। cos a plus cos b plus cos c is 1 plus r by capital R। नेक्स्ट लिखिए, प्रूफ करना है आपको a cot a प्लस b cot b प्लस c cot c is 2 times कैपिटल R प्लस स्मॉल r। मैं एक छोटा सा हिंट दे सकती हूँ इसमें आपको, ये cot
की टर्म्स हैं, कॉस की नहीं है, कॉट की है। जो आपने पिछले क्वेश्चन में रिजल्ट प्रूव किया है वो यहाँ पर यूज करेंगे हम। कैसे करेंगे, क्या मैनिपुलेशन लगाएंगे उसके लिए, वो आपको देखना पड़ेगा। आंसर में स्मॉल आर कैपिटल आर की रिक्वायरमेंट है। जो पिछला क्वेश्चन हमने अभी अभी सॉल्व किया, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस इज 1 प्लस आर बाय आर, वो रिजल्ट यहाँ यूज होना है। कैसे होना है वो मैनिपुलेशन आप देखेंगे। हो गया, ठीक है। सबका हो गया? चलिए जी नेक्स्ट लिखिए फिर। लिखो जी, इफ P1 P2 P3 स्मॉल P1 P1 P2 P3 are respectively perpendiculars from vertices of a triangle on the opposite sides, then prove that 1 upon P1 plus 1 upon P2 plus 1 upon P3 is small r. 1 upon P1 plus 1 upon P2 plus 1 upon P3 is equal to 1 by r, not r, 1 by r.
हाँ जी, इतनी देर क्यों लग सकती है इसमें? P1, P2, P3 आपको दिए हैं परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। रिलेट करना है 1/r से। ये मेरा ट्रायंगल है ABC, ये साइड A B C, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, से ये P1 है, यहां से किया P2 और यहां से किया P3। मुझे चाहिए 1/r। r का रिलेशन डेल्टा बाय एस मालूम है मुझे। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का तो कोई काम आ नहीं सकता, दिस इज क्लियर। So I have to make use of this formula r is equal to delta by s। इसका मतलब मेरे पास ये s by delta बनना चाहिए 1/p1 plus 1/p2 plus 1/p3। समझ में आती है इतनी बात? How to proceed in the question? अब इसमें देखूं तो मुझे डेल्टा चाहिए। डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, s इज सम ऑफ साइड्स, सेमी पेरीमीटर है। अब कैसे इंट्रोड्यूस कर सकती हूं मैं यहाँ पर डेल्टा? मेरे पास P1, P2, P3 आर परपेंडिकुलर फ्रॉम vertices. So how can I introduce delta, area of triangle? क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाफ बेस इंटू हाइट होता है इन जनरल। कोई भी ट्राइंगल है तो एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट। तो क्या कह सकती हूँ मैं, इस ट्राइंगल का एरिया हाफ AP1 हो सकता है, और कुछ भी पॉसिबिलिटी है। अब क्या आप क्वेश्चन कर सकते हैं? मुझे चाहिए 1/P1, तो यहां से 1/P1 कितना होगा? A/2 डेल्टा। P1 ये आपके पास 1/P1 चाहिए, मतलब P1 इधर शिफ्ट किया, A/2 डेल्टा। Similarly 1/P2 will be B/2 delta and 1/P3 will be C/2 delta। इन तीनों टर्म्स की एडिशन करनी है, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 1/P1 plus 1/P2 plus 1/P3 is A plus B plus C/2 delta। This is 2s, this is 2 delta, so s upon delta, and I know s by delta is nothing but 1/r। आई है कुछ बात बुद्धि में? Same question, P1, P2, P3 are perpendiculars. Now you have to prove P1 into P2 into P3, P1 into P2 into P3 is equal to A square B square C square upon 8R cube।
हाँ जी, हुआ कुछ ना सबका? P1, P2, P3 के एक्सप्रेशंस हैं, इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे। P1 2 डेल्टा बाय A, P2 2 डेल्टा बाय B and P3 is 2 डेल्टा बाय C. So P1, P2, P3 क्या बन जाएगा? 8 डेल्टा क्यूब अपॉन ABC। अब कौन सा रिलेशन यूज करूं? मुझे आंसर में 8 चाहिए, ABC का स्क्वायर चाहिए और कैपिटल R चाहिए, डेल्टा नहीं चाहिए। ABC बाय 4 डेल्टा। तो यहां पर डेल्टा की रिप्लेसमेंट करनी है, सो दिस इज डेल्टा हियर एंड put this value, get your answer. Write down the next question. What is the value of R into R1 into R2 into R3? ये क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ये बताया नहीं जाएगा वहां पर कि यहाँ पर R क्या है, R1, R2, R3 क्या है। ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि स्मॉल r इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज करते हैं? इन रेडियस। R1, R2, R3 किसके लिए यूज करते हैं? एक्स रेडियाई के लिए। हाँ जी, तो इसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शंस है आपके पास 2 डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर, ABC बाय 4 डेल्टा, डेल्टा क्यूब। डेल्टा स्क्वायर। सीधे सीधे वैल्यूज डालनी है सिर्फ आपको फॉर्मूलाज से, और जो डिनोमिनेटर बनेगा उसको भी डेल्टा की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आर होता है क्या बोला? दिस इज डेल्टा बाय एस माइनस ए, ये डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, ये डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। डिनोमिनेटर इज डेल्टा बाय 4। अगर इसको देखते हो हीरोन्स फॉर्मूला से, दिस इज डेल्टा स्क्वायर, सो आंसर बिकम्स डेल्टा स्क्वायर। नेक्स्ट लिखिए। आपको बताना है, एक्सप्रेशन है अब मेरा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू है? ऑप्शंस आर s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 3s स्क्वायर, 4s स्क्वायर।
S square. ठीक है, S square is correct answer. सबका आ गया या करूं? सिंपल फॉर्मूलाज आपने सब्स्टिट्यूट करने हैं और सिंप्लीफिकेशन है. हाँ जी, हो गया. हाँ जी यशिका, क्या किया बताओ. पहले लिख लिया डेल्टा S माइनस ए, फॉर्मूले फिल कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया. डेल्टा अपॉन S माइनस ए, डेल्टा अपॉन S माइनस बी, यहाँ आएगा S माइनस बी एंड S माइनस सी, S माइनस सी एंड S माइनस ए. एलसीएम ले लिया, कॉमन S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी. डेल्टा सबसे बाहर निकाल दो, डेल्टा स्क्वायर. डेल्टा स्क्वायर अंदर आ गया 3s माइनस 2s. 3s माइनस 2s, यहाँ बचेगा S माइनस सी, यहाँ S माइनस ए, यहाँ S माइनस बी. सो 3s माइनस a प्लस b प्लस c. दिस इज व्हाट आई गेट इन द न्यूमरेटर. एक स्टेप लिखा नहीं है मैंने, आई थिंक समझ में आ रहा है सबको. 3s माइनस 2s, s डेल्टा स्क्वायर s, और इसको डेल्टा की टर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? s से मल्टीप्लाई, s से डिवाइड. सो ये डिनोमिनेटर अब आपका बन गया डेल्टा स्क्वायर. कैंसिल, सो आई गेट s स्क्वायर as my answer. Right, now next question. In a triangle ABC, small a is 1, small a is 1, and perimeter is 6 times the arithmetic mean of sides of the angles of triangle. Arithmetic mean of sides of the angles of a triangle. Find measure of angle A. Find measure of angle A.
हाँ जी 30 डिग्रीज करेक्ट। आपको दिया है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 6 टाइम्स अरिथमेटिक मीन ऑफ साइंस ऑफ द एंगल्स मींस perimeter of triangle is a plus b plus c. A is given to be 1, so 1 plus b plus c is 6 times. किस चीज का 6 times? Sin a plus sin b plus sin c by 3. 1 plus b plus c is 2 times sin a plus sin b plus sin c. मुझे एंगल ए की मेजर चाहिए, बोलिए क्या करूँ आप? a by sin a is equal to b by sin b equal to c by sin c का आपने वहाँ से sin b और sin c की वैल्यू a की जगह यहाँ पर a b c sin a sin b sin c को a b c की टर्म्स में अगर मैं डाल दूं तो ये होगा क्या? a इंटू लैम्डा या a बाय लैम्डा, किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो आप। sin a बाय a इज इक्वल टू sin b बाय b इज इक्वल टू साइन सी बाय सी। इस फॉर्म में भी ले सकते हो या रिवर्स भी ले सकते हो, दोनों तरह से ले सकते हो। तो मैं साइन ए को a लैम्डा, इसको b लैम्डा, इसको c लैम्डा लिख सकती हूँ। 2 लैम्डा a 1 है प्लस b प्लस c। तो यहां से मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल गई। कितना हो गया लैम्डा? हाफ। लैम्डा हाफ है। अब इस रिलेशन को यूज करें, साइन ए बाय 1 इज हाफ, क्योंकि स्मॉल a 1 दिया। साइन ए हाफ है, मतलब a कितना होना चाहिए? 30 डिग्री। नेक्स्ट लिखिए, इफ कैपिटल R डिनोट्स सर्कम रेडियस, वो मालूम ही है आपको, then in a triangle you have to tell b square minus c square upon 2a capital R is equal to what out of the following 4 options? Cos of b minus c, sin of b minus c, cos b minus cos c, cos b plus cos c.
हाँ जी, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? यहाँ पर बी सी, आपको आंसर में साइन बी माइनस सी, कॉस बी माइनस सी, मतलब साइन कॉस में जाना है। साइन कॉस में जाने के लिए क्या तरीका है? एक्सप्रेशन में ए बी सी आ रहे हैं, क्या डाल दूं मैं ए की जगह? देखो यहाँ पर कैपिटल आर भी पड़ा है, आंसर में कैपिटल आर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ए अपॉन साइन ए क्या होता था? यहां से b को 2r साइन b और c को 2r साइन c लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना। a अपॉन साइन ए 2r है, b बाय साइन b 2r है, c अपॉन साइन c 2r है। तो b स्क्वायर को मैंने लिखा 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर b, और इसी तरह से जब c स्क्वायर की रिप्लेसमेंट करोगे तो साइन स्क्वायर c हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 2 a को लिखना है 2r साइन a, और साथ में ही r पड़ा है, ये कट गया, r स्क्वायर कट गया। आई एम लेफ्ट विद साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c अपॉन साइन a। अब बोलो क्या करूं? बिल्कुल फॉर्मूले याद नहीं आए, इतनी छुट्टियां मिल गई हैं कि दिमाग बिल्कुल ठप करके ले आए हो, कुछ नहीं चल रहा। अच्छा है बड़ा दिमाग चल साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी, न्यूमरेटर हो गया मेरा साइन बी माइनस सी एंड डिनोमिनेटर है साइन ए। आगे क्या करूं? साइन ए को लिख दिया साइन बी प्लस सी, तो आंसर क्या बना? साइन ऑफ बी माइनस सी। थोड़ा जाग जाओ, सोते मत रहो, नींद से जागो, सोती सोती शक्लें मत दिखाओ, फटाफट काम करके दिखाओ। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। In any triangle ABC, in any triangle ABC, अब चलो देखते हैं करोगे क्या। The least value of sin square A plus sin A plus 1 upon sin A is least value of sin square A plus sin A plus 1 whole upon sin A। कितनी? -1। कौन सा तुक्का मारा है ये? बच्चे देखो जी, क्या इसको लिख सकते हैं? साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए,
Yes. अब बताओ जरा क्या लीस्ट वैल्यू हो सकती है इसकी? 1 करने के लिए ये प्लस ये 0 होना चाहिए लीस्ट वैल्यू। अगर आप कहें कि लीस्ट वैल्यू 1 है तो साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए 0 होना चाहिए। क्या किसी एंगल के लिए ये पॉसिबल हो पाएगा? 2 plus 1 3 हाँ, 3 आएगा आंसर। लीस्ट वैल्यू इज 3 क्योंकि साइन ए, ये आपको मालूम होगा कि अगर मैं किसी एक नंबर, ये मेरे ख्याल से डिस्कस भी हुआ था कभी, शायद नहीं हुआ तो किया होगा जरूर, मैंने कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया होगा। नंबर और उसके रेसिप्रोकल को जब आप ऐड करते हो तो मिनिमम वैल्यू 2 वो आती है जब वो नंबर 1 हो। साइन ए तो मैक्सिमम वैल्यू ही 1 ले रहा है तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू 2 plus 1, so minimum value for the whole expression becomes 3. नेक्स्ट लिखिए। In a triangle, R1 is greater than R2 is greater than R3. आपने बताना है इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। सीधा सीधा फॉर्मूलाज की सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी और वहीं से आपको मैनिपुलेशंस करनी पड़ेगी। हो गया या करके बताना है? चलिए जी नेक्स्ट लिखिए फिर। ए बी एंड सी आर angles of a triangle such that angle A is obtuse. Then tan B into tan C will be less than tan of B into tan of C will be less than 1 upon root 3 by 2 1 0। जीरो मत करो इसको, क्योंकि जीरो में फिर 2 ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं।
हाँ जी, क्या हो गया? लेस देन 1। ठीक है जी, करा क्या है ये बता दो ना, तो तुक्का मारा है या क्या किया है? हाँ, आपको क्या दिया है? ए दिया है ऑब्ट्यूज एंगल। अगर ए ऑब्ट्यूज है तो कैन आई से बी प्लस सी लेस देन 90 होगा? बी लेस देन 90 माइनस सी होगा? कैन बी लेस देन tan 90 माइनस सी? tan बी लेस देन cot सी? और tan बी इंटू tan सी लेस देन? समझ में आई है कि तो कहीं मारा था? लिखो जी, if sides of the triangle are in AP, if sides of the triangle are in AP and A is the smallest side, then cos A is equal to which of the following? Cos A 3C minus 4B upon 2C, 3C minus 4B upon 2B, 4C minus 3B upon 2C, none of these.
हाँ जी, अटक ही जाते हो तुम लोग तो। इसमें ऐसा डिफिकल्ट क्या था जिसमें इतना टाइम लग गया? हाँ जी बोलो, क्या कर क्या रहे हो? टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। आपको क्या दिया है? साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन एपी। इट मीन्स ए बी सी आर इन एपी। अगर 3 नंबर एपी में होता तो क्या होता है? टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? a square plus c square minus a square upon 2bc। हाँ, तो अब आपको आंसर में ऑप्शंस में देखो क्या चीज नहीं चाहिए। ए नहीं चाहिए, बी और सी साइड्स चाहिए। तो जहां आपके फॉर्मूले में ए है उसकी जगह क्या डाल दोगे? 2b माइनस सी। उसकी जगह डालें 2b माइनस सी और देखें जरा क्या आपका आंसर बनता है। जल्दी जल्दी करो। सी ऑप्शन 4c माइनस 3b बाई 2c। हाँ जी, हो गया या करके बताऊं? हो गया। चलिए, लास्ट 2-3 फॉर्मूलाज इस चैप्टर के लिए। आई एम गोइंग टू फिनिश ऑफ दिस चैप्टर टुडे। विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्या शुरू करना है। हाँ, डाउट्स कौन से? तुम्हारे को असाइनमेंट मिल गई थी? एक एक्स्ट्रा को फॉलो किया ना आपको। अच्छा। डाउट्स है तो लिए ले आना। विल डिस्कस दैट। हाँ जी, अब हमें क्या करना है? रेगुलर पॉलीगन के बारे में कुछ बात करनी है। क्या होता है रेगुलर पॉलीगन, मालूम है? ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल। क्या हो गया? क्या हो गया? चलो
शुरू करें काम। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर हो या इरेगुलर हो, कैसा भी हो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन कितना होता है? पढ़ा करते थे आप कोई मेरे ख्याल 7th क्लास में। हाँ 7th या 8th, मेरे हिसाब से 7th में। 182 number of sides minus 2. n minus 2 into pi। इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला ये, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, of a n-sided polygon, I should write n-sided polygon। अब अगर जिस पॉलीगन की मैं बात कर रही हूं वो रेगुलर पॉलीगन हो जाए और मैं आपको पूछूं हर एक एंगल का मेजर क्या होगा, तो बता सकते हो? डिवाइड बाय n, n माइनस 2 बाय पाई डिवाइड बाय n। रेगुलर पॉलीगन है तो हर एक एंगल इक्वल है, सभी का सम ये था, n एंगल्स होंगे, n साइडेड पॉलीगन है, सो डिवाइड बाय n। सो दिस इज द measure of each angle of n-sided polygon। अब हमने जो बात करनी है वो हमने करनी है सर्कम रेडियस और इन रेडियस की। उस सर्कम सर्कल और इन सर्कल के लिए जो एन साइडेड पॉलीगन से रिलेटेड है। मतलब मान लो मेरे पास ये पेंटागन है, आई कैन हैव अ सर्कल विच passes थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ दिस, सर्कम सर्कल हो जाएगा। एंड आई कैन हैव अ सर्कल जो टच कर रहा है इसकी सारी साइड्स को, सो ये क्या हो जाएगा? इन सर्कल। हमने अभी क्या बात की थी? हमने इससे पहले ट्रायंगल्स में सर्कम सर्कल और इन सर्कल की बात की। ट्रायंगल भी तो पॉलीगन ही है, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा तो रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा, अदरवाइज आपका इरेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। अब हम एन साइडेड की बात कर रहे हैं। इन जनरल जरा समझ लो, अगर मेरे पास ये एक एन साइडेड पॉलीगन है तो क्या मैं कह सकती हूँ जैसे ट्रायंगल में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में इन रेडियस, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर सब कुछ कोइंसाइड करता है, उसी तरह से रेगुलर पॉलीगन में भी इन सेंटर, सर्कम सेंटर सब कुछ कोइंसाइड करेगा। एक बात। दूसरी बात, मान लो ये मेरे पास पेंटागन है, मैं इसको अगर ट्रायंगल्स में डिवाइड करूं, अगर ये रेगुलर पॉलीगन हुआ तो ये पांचों ट्रायंगल इक्विलैटरल होंगे। अब हम बात करते हैं, मान लो ये मेरे पास एन साइडेड पॉलीगन है, इसमें मैं कुछ कंस्ट्रक्शन कर रही हूं, वो देखना क्या समझ में आती है आपको। Say this is A, this is B, this is O, this is say N. Can I say this is capital R and this is small r? कैसा भी, कितनी भी साइड का आपके पास पॉलीगन हो जाए, उसमें ये मैंने रिमूव कर दिया। अगर मैंने ये पेंटागन लिया था, रेगुलर पेंटागन लिया था, तो ये मेरे पास अगर सर्कम सर्कल है, ये सर्कम सेंटर होगा, तो जो वर्टिसेस से डिस्टेंस जाएगा वो क्या होगा? सर्कम रेडियस होगा। और इस सेंटर से जब इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो होगा ये इन रेडियस होगा। सो इन दैट can I say this OL is small r and this OA is capital R? अब मुझे थोड़ी सी बात इतनी बतानी है आपने कि ये एंगल कितना होगा, जरा सोच के दिमाग लगा के बताना। आई एम कंसिडरिंग दिस टू बी, मेरी बात तो सुनो पहले। This is your n-sided polygon, not a triangle. Outside is a n-sided polygon, तो क्या ये एंगल हमेशा 30 डिग्री आएगा?
और दूसरी बात, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आई एम सॉरी। इक्विलैटरल के लिए तो ये साइड इस लेंथ और इसके बराबर होनी चाहिए। ये सारे ट्रायंगल एक जैसे होंगे, दैट इज ट्रू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रही है बात कुछ? जल्दी से बताओ अब ये एंगल कितना होना चाहिए? या ये पूरा एंगल बता दो, जो भी तुम्हारी समझ में आए वो बता दो। इसको देखो, शायद कुछ समझ में आ जाए। इस पॉइंट के अराउंड टोटल एंगल कितना है? और ये 5 इक्वल पार्ट्स में जा रहा है क्योंकि ये पंचगन बनता है। तो अगर मैं इतने एंगल की बात करूं तो ये 2π/5 है। तो यहां पर ये टोटल एंगल AOB कितना होना चाहिए? 360/n. And what should be angle AOL? π/n, हाफ ऑफ इट, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये इसका हाफ होएगा। अब ये एंगल π/n है, ये कैपिटल R है, ये स्मॉल r है। इफ आई टेक दिस साइड टू बी A, व्हाट शुड बी AN? A/2। तो क्या अब आप मुझे कैपिटल R और स्मॉल r के फॉर्मूलाज इन टर्म्स ऑफ A एंड π/n बता सकते हैं? बता सकते हैं? जाग जाओ बच्चों, जाग जाओ। आज +2 क्लास में गई, वहां भी यही हाल था। 15 दिन में दिमाग बिल्कुल बंद करके आ गया। जितना कुछ खुला था। हाँ, टी रेशो लगानी है, लगाओ फटाफट टी रेशो निकाल के बताओ मुझे। कैपिटल R स्मॉल r in terms of small a and angle π/n, साइन दोबारा सोच लेना। कैपिटल R क्या बनेगा? इतना घंटा क्यों लगा रहे हो? कैपिटल R का फॉर्मूला बोलो जल्दी से। A/2 कोसेकेंट π/n। A/2/r। π/n के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज A/2/r इज साइन π/n। R इस ट्राइंगल में A/2/r इज साइन π/n। मुझे कैपिटल R चाहिए, A/2 1 अपॉन साइन π/n इज R, और A/2 कोसेकेंट π/n इज R। स्मॉल r का फॉर्मूला बोलिए फटाफट। A/2 cot π/n। A/2 cot π/n।
क्योंकि अब आपको रिलेशन जो चाहिए रहेगा वो स्मॉल r का चाहिए और a/2 का चाहिए। p/b tan रिवर्स हो जाएगा तो cot। एक तीसरी चीज आपने मुझे बतानी है, एरिया ऑफ n-sided polygon again in terms of a and pi/n। एरिया ऑफ n-sided polygon मीन्स अगर मैं इस पेंटागन की बात करती हूँ, अब ये इन रेडियस और सर्कम रेडियस की बात नहीं, सिंपल मुझे इस पेंटागन का एरिया निकालना है इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द साइड एंड द एंगल pi/n दैट इज मेड एट द सेंटर। हाँ जी बोलिए। Number of sides into half into base into height and height। एक्सप्रेशन निकाल के बताओ ना। एक ऐसा ट्रायंगल, ऐसे n ट्रायंगल्स का एरिया मुझे चाहिए। सो n इंटू हाफ इंटू AB इंटू OL। मुझे रिलेशन में सिर्फ a और pi/n चाहिए, r नहीं चाहिए। r को a/2 cot pi/n डाल सकते हो, Yes ma'am। डालो और फाइनल एक्सप्रेशन बताओ मुझे क्या बना। One by 4 a square n cot pi/n। n a square by 4 cot pi/n। ये तीनों फॉर्मूलेज आपको याद रखनी है। कैपिटल R, स्मॉल r एंड एरिया ऑफ n-sided polygon। एक क्वेश्चन कर दो इस पे जल्दी से, फिर फिनिश करें हम चैप्टर। लिखिए जी। The area of the circle and area of regular polygon of n sides and of perimeter equal to that of the circle are in the ratio options are tan pi/n is to pi/n, cos pi/n is to pi/n, sin of pi/n is to pi/n, cot pi/n is to pi/n। Should I repeat the question? एरिया ऑफ सर्कल, एक सर्कल है, एंड एरिया ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स। दो एंटिटीज हैं, एक सर्कल है, एक रेगुलर पॉलीगन है एन साइड्स का। उनके एरियाज की रेशो चाहिए
रिलेशन क्या गिवन है? पेरीमीटर्स ऑफ बोथ आर सेम। सर्कल और एन साइडेड पॉलीगन दोनों का पेरीमीटर सेम है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। tan पाई बाय n इज टू पाई बाय n। सीधा सीधा फॉर्मूले का यूज करना है आपको, एन साइडेड पॉलीगन का जो एरिया किया, और उसके साथ साथ कंडीशन टू बी यूज्ड इज 2 पाई r इज इक्वल टू n into a, where r is the radius of the circle we are talking about and a is the side of the polygon, regular polygon। तो यहां से a इन टर्म्स ऑफ r एंड n निकाल लोगे। फॉर्मूले में एरिया ऑफ पॉलीगन में इस a की जगह 2 पाई r बाय n सब्स्टिट्यूट करोगे, एरिया ऑफ पॉलीगन मिल गया, और एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर है ही आपके पास। अगर नहीं आया किसी का तो मुझे बताओ, मैं कंप्लीट करूं, अदरवाइज द हिंट इज बिग इनफ। गर्ल्स आ गया कि नहीं? So